नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय रहेगा हिमाचल जीके और हिमाचल जीके में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सैन्य पुरस्कार विजेता, जिसमें कि हम बात करेंगे परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर, परम विशिष्ट सेवा मेडल। इसके अलावा NCC के बारे में बात करेंगे, विक्ट्री टनल के बारे में बात करेंगे और आपका जो है फॉरेंसिक लैब के बारे में बात करेंगे। ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो परमवीर चक्र विजेता थे वो कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से वो आपके हिमाचल के किन किन ज़िलों के वो रहने वाले थे, उस संदर्भ में हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम परमवीर चक्र विजेता की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे वो थे आपके जो है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। ये हिमाचल के ही नहीं बल्कि भारत के भी पहले परमवीर चक्र विजेता रहे। और भारत में यदि पहली बार किसी को परमवीर चक्र दिया गया तो किसको दिया गया दोस्तों? वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांगड़ा ज़िले से संबंध रखने वाले थे। और इसके अलावा इनको जो है ये जो आपके व्यक्ति थे, ये 1947 में आपका जो कश्मीर जो ऑपरेशन हुआ था, कश्मीर सर्जिकल स्ट्राइक में ये शहीद हो गए थे। और इसी कारण से इनको क्या है 1947-48 में शहीद होने के लिए उत्कृष्ट और अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए इनको जो है ये आपका जो है परमवीर चक्र दिया गया। और इसी कारण से भारत के और हिमाचल के भी पहले परमवीर चक्र विजेता बन जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आपका जो है दूसरे व्यक्ति, तो दूसरे प्रमुख जो व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वो थे मेजर धन सिंह थापा। कौन थे दोस्तों? मेजर धन सिंह थापा। ये गोरखा रेजिमेंट से संबंधित थे और सन 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको जीवित अवस्था में परमवीर चक्र से नवाजा गया था, यानी परमवीर चक्र इनको मिला था। ये जो मेजर धन सिंह थापा थे ये शिमला ज़िले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? शिमला ज़िले के ये रहने वाले थे। और 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम इनको जीवित अवस्था में उत्कृष्ट और अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। और ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो ये हमने बात करा कि सोमनाथ शर्मा के बारे में और मेजर धन सिंह थापा के बारे में, जिनमें से सबसे पहले विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको शहीद होने के बाद ये पुरस्कार दिया गया। और जीवित अवस्था में किसको दिया गया दोस्तों? मेजर धन सिंह थापा को। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे तीसरे प्रमुख व्यक्ति थे बिलासपुर के रहने वाले राइफलमैन संजय कुमार। कौन थे दोस्तों? राइफलमैन संजय कुमार। इनको 1999 में कारगिल युद्ध के लिए अदम्य साहस और प्रदर्शन करने के लिए इनको परमवीर चक्र से जीवित अवस्था में सम्मानित किया गया। इनको भी क्या है जीते जी ये पुरस्कार मिला था दोस्तों। बिलासपुर जिले के जो रहने वाले थे राइफलमैन संजय कुमार, तो आपने ये भी ध्यान रख लेना है। राइफलमैन जो संजय कुमार थे इनको भी कारगिल लड़ाई के लिए क्या है आपका पुरस्कार मिला था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, और इस चीज़ को आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला प्रमुख जो युद्ध था कारगिल का युद्ध, तो इसमें अदम्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और ये हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के रहने वाले थे। इसी के साथ हम चौथे व्यक्ति की अगर बात करें, प्रमुख जो व्यक्ति थे चौथे, कांगड़ा जिले के निवासी विक्रम बत्रा। इनको भी कारगिल युद्ध 1999 के लिए शहीद होने के पश्चात इनको ये पुरस्कार मिला था। और कश्मीर में आपका जो आपने ध्यान रखना आपका जो कारगिल के जो युद्ध हुआ था 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें अदम्य साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में भी आपने ध्यान रख लेना है। और इनसे संबंधित एक भारतीय बॉलीवुड के द्वारा मूवी भी प्रदर्शित की गई है जिसका नाम है शेरशाह। ठीक है, तो शेरशाह मूवी के प्रमुख नायक आपके जो है वो कौन थे? कौन है? विक्रम बत्रा। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कांगड़ा से संबंधित, तो कांगड़ा जो है, कांगड़ा को वीर भूमि या वीर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय सेना के जो अधिकारी है काफ़ी ज़्यादा जो है कांगड़ा जिले से संबंध रहा है उनका, इसलिए कांगड़ा को आपका जो है वीर घाटी या वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और आपने दोस्तों ध्यान रखना, जो युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल, वो भी आपका कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें महावीर चक्र विजेता की, तो ध्यान रखें इससे पहले हमने पढ़े परमवीर चक्र विजेता, कितने पढ़े दोस्तों? 4। परमवीर चक्र विजेता कितने पढ़े? 4, जिसमें सोमनाथ शर्मा के बारे में हमने बात करी, धन सिंह थापा के बारे में हमने बात करी, मेजर धन सिंह थापा, राइफलमैन संजय कुमार और आपका विक्रम बत्रा। ये इनमें से 2 को आपका शहीद होने के पश्चात मिला था और 2 को जीवित अवस्था में मिला था। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि किसको शहीद होने के बाद मिला था और किसको शहीद आपका जो है जीवित अवस्था में मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें वीर चक्र की, तो वीर चक्र के जो विजेता थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम, वो थे कांगड़ा का जो नूरपुर एरिया है, नूरपुर जो तहसील है, नूरपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेफ्टिनेंट जो आपके कर्नल थे कमान सिंह, इनको ये पुरस्कार मिला था। कौन सा? वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। ये 3 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से संबंधित थे और 1948 में इनको क्या है, महावीर चक्र से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है कि हिमाचल प्रदेश के पहले महावीर चक्र विजेता कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को 1948 में महावीर चक्र से नवाजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वीर चक्र के बारे में। तो वीर चक्र की अगर बात करें दोस्तों, तो लाहौल स्पीति के निवासी हवलदार जो तोपगे थे, उनको सन 1948 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। हिमाचल के पहले वीर चक्र विजेता कौन थे? हवलदार तोपगे। जबकि पहले आपके जो महावीर चक्र विजेता थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। ठीक है, और पहले जो आपके परमवीर चक्र विजेता थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। क्लियर? तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके बाद अगर हम अगला जो पुरस्कार की बात करें तो वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल भी एक आपका जो है सैन्य अधिकारियों को सर्विस के लिए दिया जाता है, आपका जो है अच्छी सर्विस के लिए दिया जाता है। तो इसको जीतने वाले पहले जो हिमाचली थे, कांगड़ा के जो BN शर्मा थे, कांगड़ा के जो BN शर्मा थे, हिमाचल प्रदेश के एकमात्र भारतीय थे जो थल सेना के प्रमुख रहे। दोस्तों ध्यान रखना, ये मेजर जो सोमनाथ शर्मा थे उनके ब्रदर थे ये। ठीक है, उनके भाई थे, जो कि हिमाचल भारत के जो थल सेना है उसके भी प्रमुख रहे हैं। ठीक है, और इनको ये जो पुरस्कार है कब मिला? 1977 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, हिमाचल के ये एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जिनको एक तो परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, कब? 1977 में, और दूसरा ये भारतीय थल सेना के एकमात्र जो है प्रमुख रहे, इंडियन आर्मी के चीफ रहे। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। कौन? BN शर्मा, जो कहाँ के रहने वाले थे? कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। तो ये भी आपने इनके बारे में भी ध्यान रख लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मेडल विजेता, तो विक्टोरिया जो क्रॉस मेडल विनर है, ये जो ब्रिटेन का प्रमुख सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। जो ब्रिटेन है या फिर इंग्लैंड है, उसका सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? विक्टोरिया क्रॉस मेडल। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, तो उसी तरीके से ब्रिटेन का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, सैन्य पुरस्कार है, वो है आपका विक्टोरिया क्रॉस मेडल। तो इसको भी हिमाचल के 2 लोगों ने जीता है, जिनमें पहला अगर हम नाम लें तो पहले व्यक्ति थे हमीरपुर की जो भोरंज तहसील है, तो भोरंज तहसील के निवासी जमादार लाला राम। भोरंज तहसील के आपके जो निवासी थे जमादार लाला राम को पहला विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर आपका जो है विजेता रहे। इनको पहले विश्व युद्ध में अदम्य साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 1914 और 18 पहला जो विश्व युद्ध चला था 1914 से लेके 1918 तक चला था, 1914 टू 1918 के लिए इनको ये जो पुरस्कार है वो आपके उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भारत ने पार्टिसिपेट किया था और भारत ने पार्टिसिपेट करने क्योंकि हम उस समय ब्रिटिश के उपनिवेशवाद था भारत। ठीक है, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसी कारण से 1900 आपका जो 1415 में
में भारत को क्या है पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण जो योगदान है आपका, जो महत्वपूर्ण अदम्य साहस उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हमीरपुर के आपके जो भोरंज के जो आपके निवासी थे जमादार लाला राम, इनको ये जो है हिमाचल के पहले विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको पहले विश्व युद्ध के लिए दिया गया था उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरे व्यक्ति थे बिलासपुर के जो घुमारवीं तहसील है वहाँ के रहने वाले मेजर भंडारी राम। मेजर भंडारी राम की अगर बात करें तो इनको दूसरे विश्व युद्ध के लिए दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 टू 1945 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो पहले जो आपके दो व्यक्ति हैं वो आपने ध्यान रखना विक्टोरिया क्रॉस मेडल विजेता रहे, जिनमें पहला है आपके जमादार लाला राम और दूसरा है आपके कौन से मेजर भंडारी राम। ठीक है, तो ये हमने बात करा विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में नेशनल एनसीसी के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी एनसीसी की जो शाखा है वो कौन सी है? भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की एकमात्र जो एनसीसी की जो शाखा है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में। तो ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। हिमाचल के अंदर जो हिमाचल राज्य सरकार के द्वारा एग्जाम जो करवाए जाते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराए जाते हैं, तो उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय नौसेना की एकमात्र जो एनसीसी की जो शाखा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों? तो की गई है बिलासपुर में। और कब स्थापित की गई है? तो ध्यान रखें 1963 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना, कब स्थापित किया गया था? 1963 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करें विक्ट्री टनल की, तो जो आपकी विजयी सुरंग है वो आपकी कहाँ पर है और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो दोस्तों विक्ट्री जो टनल है ये जिला शिमला में स्थित है और जिला शिमला के अंदर जो है 1945 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्मित की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में विजय उपलक्ष्य की आपकी जो स्मृति में इस विक्ट्री टनल को निर्मित करवाया गया था ब्रिटिश आपके गवर्नमेंट के द्वारा 1945 में शिमला के अंदर। तो ये भी आपने विक्ट्री टनल के बारे में भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, इससे अभी हमने बात करी है परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, आपका वीर चक्र विजेता या फिर आपका जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल के बारे में हमने बात करी है, विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर के बारे में हमने बात की है, एनसीसी के बारे में हमने बात की है, प्लस आपका विक्ट्री टनल के बारे में हमने हिमाचल के अंदर बात की है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें आपका जो है मिलिट्री प्रशिक्षण स्कूल यानी सैनिक जो आपका प्रशिक्षण स्कूल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री प्रशिक्षण जो स्कूल है वो सोलन के कहाँ पर? सोलन का जो चायल है वहाँ पर स्थित है, चायल में स्थित है, जो 1922 में स्थापित किया गया था और 1925 में यहाँ पर जो है प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ था। तो ध्यान रख लेना, सोलन का जो चायल एरिया है या फिर चायल जो आपका एरिया है वहाँ पर आपका सैनिक स्कूल जो है या फिर मिलिट्री स्कूल प्रशिक्षण आपका स्थापित किया गया है। सन 1922 में इसको स्थापित किया गया था और 1925 में इसने जो है वो कार्य करना शुरू किया था। तो ये था आपका मिलिट्री स्कूल प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेंसिक लैब के बारे में, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य फॉरेंसिक लैब है 1988 में हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया था और कहाँ पर? शिमला के जुनगा के अंदर। और इसकी जो यहाँ पर जो होता है आपकी जो शिमला का जो जुनगा है, यहाँ आपने ध्यान रख लेना, यहाँ अभी वर्तमान में किसका हेडक्वार्टर है? एक हेडक्वार्टर तो नहीं है, किसका प्रशिक्षण केंद्र है? एक तो यहाँ पर फॉरेंसिक लैब है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो गार्ड है उसका ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर है? आपका जुनगा में। फॉरेस्ट गार्ड या फिर आपके जो वन मित्र हैं उनको भी कहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है? वो किया जाता है जुनगा में। दूसरा आपने ध्यान रखना, फॉरेस्ट जो आपके रेंजर है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, तो फॉरेस्ट जो रेंजर ऑफिसर है उनका ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ पर है? जुनगा के अंदर। और जुनगा के अंदर आपका जो है पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी था जो अभी कांगड़ा के डरोह में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना, जुनगा के अंदर जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी आपका जो है पहले स्थापित था, परंतु वर्तमान समय में ये आपके कांगड़ा के डरोह में स्थित है।
ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जुनगा के अंदर जो है राज्य फॉरेंसिक लैब को स्थापित किया गया और ये 1988 में स्थापित किया गया था दोस्तों। और इसकी जो अन्य शाखा है वो कहाँ कहाँ पर है, एक तो मंडी में इसकी एक ब्रांच है और दूसरी आपकी धर्मशाला में इसकी ब्रांच है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है किसके बारे में, मिलिट्री स्कूल, राज्य फॉरेंसिक लैब, महावीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता, परम विशिष्ट सेवा मेडल और विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर के बारे में हमने बात की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद जो अगला जो हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है वो हम कंटिन्यू आपका जो है वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चाहें तो हिमाचल से संबंधित जो है अलग अलग आपके जो टॉपिक की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको हिमाचल प्रदेश के सेक्शन में आपकी अलग अलग प्रकार की अलग अलग टॉपिक की आपको वीडियो यहाँ पर अवेलेबल आपकी जो है हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।